So yes, students, the last video got stuck because of some reasons. I don't know. It got stuck. But yeah, we'll start with this. What we were discussing? We were discussing about this particular example, right? हम इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं. आपको पता है ये हाइड्रोजन है, H2O है, एंड ये आपका बेंजीन है, राइट? ये हाइड्रोजन है और ये बेंजीन है. आपको पता है बेंजीन में क्या फोर्स होती है? आपकी वेन डर वाल फोर्सेस होती हैं. एंड ये आपका क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो जिसकी वजह से जो एक इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड होंगे. इवन ये आपका वेन डर वाल फोर्सेस तो है, स्टिल आपके बेंजीन के मॉलिक्यूल आपस में टाइटली पैक्ड हैं. जब ये दोनों रिएक्ट किए, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक वीक वेन डर वाल फोर्स है, तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर गया सॉल्यूशन में. जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया, मतलब नाउ ये लोग बहुत पास नहीं है, क्योंकि इनका इंट्रैक्शन डिक्रीज कर गया है, तो थोड़े दूर दूर पे हैं ये, ठीक है? इनके बीच में डिस्टेंस आ गया, तो मतलब इनकी वॉल्यूम इंक्रीज कर गई. तो जो ओवरऑल सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गई, इसलिए आपकी डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो है. क्या है? ग्रेटर देन जीरो है. इन द सेम वे इस पर्टिकुलर के लिए आपको क्या था? आपको हीट एनर्जी क्या देना पड़ा था? आपको हीट एनर्जी ज्यादा देना पड़ा था. हीट एब्जॉर्ब कर रहे थे ये लोग ज्यादा, ठीक है? एंड जो हीट रिलीज हो रही थी वो लेस हो रही थी, ठीक है? क्या हो रही थी? हीट रिलीज हो रही थी, वो लेस हीट रिलीज हो रही थी, ठीक है? सो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी आप हीट दे रहे हो, ठीक है, जितनी आप हीट दे रहे हो उससे कम आपको हीट लेनी पड़ रही है. यस, सो यस, हीट एब्जॉर्ब जो आपकी हो रही है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके. सो जो बेसिकली आपका जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑब्वियसली ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगा. इसके बॉन्ड को भी पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगा रेदर देन इसके बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए. तो आराम से बन जाएगा, राइट? तो मतलब क्या हो रहा है? इसका डेल्टा एच जो मिक्सिंग हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है एंड ये वैल्यू कम है, जब उसको सब्सट्रैक्ट करोगे आप तो क्या होगा? आपको ये पता चलेगा कि इसके लिए हमको ज्यादा हीट लग रही है, ठीक है? ज्यादा हीट लग रही है, हमने बताया था, राइट? यहाँ पर ये डेल्टा एच जो आपका है ग्रेटर देन जीरो है आपका, ठीक है? ये भी समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट. उसमें क्या था? कम लग रहा था. किसमें? इसमें कम लग रहा था हीट. जो हमने पहले केस डिस्कस किया था, यहाँ पर है वो केस. डेल्टा एच जो है आपका लेस देन जीरो था. क्यों लेस देन जीरो था? क्योंकि हीट जो एब्जॉर्ब हो रही थी इन ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी इज लेस यूज हो रही थी रेदर देन फॉर्मेशन में ज्यादा हीट यूज हो रही थी. एंड बेसिकली जो आपका सारा चीज है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो इंट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है. जब इंट्रैक्शन इनके बीच में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जब इंट्रैक्शन इनके बीच में ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है? हीट सप्लाई भी इनको ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है? एंड डेल्टा वी मिक्सिंग तो आपको पता है इंट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा. तो वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो थोड़ा ऑपोजिट है, उसको मत समझो आप इतनी चीजें बस याद रखो. देखो, जब इनके बीच में ज्यादा इंट्रैक्शन हो रहा है, एक चीज आप अच्छे से याद रखो, लेट मी एक्सप्लेन हियर. एक चीज याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ए बी एंड ए बी, इन सबको चीजों को समझने का एक तरीका है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो तीन फैक्टर है हमको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉल्यूम एंड डेल्टा एच जो है, उसको समझने का ये तरीका है हमारा कि इनके बीच का इंट्रैक्शन, अगर इनके बीच का इंट्रैक्शन क्या है? स्ट्रांग है, इनके बीच का इंट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो आप एक चीज याद रखो, इनके बीच में इंट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है तो 1 मिनट स्टूडेंट्स, करंट गॉट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली करंट चला गया, बट आई एम थिंकिंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियो राइट नाउ बिकॉज ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड द वीडियो, राइट? सो आई विल स्टार्ट इट. मैं क्या बता रही थी आपको? इंट्रैक्शन के बारे में बता रही थी, राइट? ए का इंट्रैक्शन एंड बी का इंट्रैक्शन के बारे में बता रही थी. तो जो आपका ए का इंट्रैक्शन है वो आपका स्ट्रांग है, राइट? एंड जो आपका बी का इंट्रैक्शन है वो अगर स्ट्रांग है, स्ट्रांग इंट्रैक्शन का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर जाएगा. क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा. वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है? वॉल्यूम जो आपका है वो डिक्रीज कर जाएगा. एंड अगर इंट्रैक्शन वीक है तो वॉल्यूम क्या होगा? आपका इंक्रीज कर जाएगा. वैसे अगर स्ट्रांग इंट्रैक्शन है तो आपको हीट ज्यादा देना पड़ेगा. क्या होगा? आपको हीट जो है वो ज्यादा देनी पड़ेगी, नॉट डेल्टा एच. डेल्टा एच तो चेंज है, हीट आपको क्या होगी? ज्यादा देनी पड़ेगी, राइट? और वैसे ही अगर आपको सेम स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन तो आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, वीक इंट्रैक्शन है तो आपको हीट कम देनी पड़ेगी, ठीक है? तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा चीजें. ओके, सेल वी गो टू द नेक्स्ट वन. तो ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा. इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली? H2 एंड जो आपका बेंजीन है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है? आपका ये बना रहा है, और यहाँ पर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जा रहा है. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जा रहा है तो क्या हो रहा है आपका? बेसिकली ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, ये वेन डर वाल फोर्सेस था, और ये मिलके आपका क्या बना रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका डिक्रीज कर जा रहा है, तो इस वजह से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जा रही है इसके केस में. एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर आपका जो डेल्टा एच हीट जो आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, किसके लिए? ब्रेकिंग के लिए, बॉन्ड के ब्रेकिंग के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी. सो नाउ इट्स करंट हैज केम. So yes, I don't want to waste the time because already I have started the video. So yes, 1 minute students.
Okay, yes, now everything is set. So sorry for the disturbance. If you got, अगर वो वीडियो क्लियर नहीं हुआ तो I will see, I will upload the pages so you can understand from there. Already we are discussing this much only. So now we'll go to the next point. Okay, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अगेन दूसरा एग्जाम्पल है आपका H2O प्लस C6H5CH3. अब ये H2O आपको पता है वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, एंड C6H3 ये आपका क्या है? ये बेसिकली क्या होता है? ये आपका टॉल्विन होता है, टॉलिन होता है ना, टॉल्विन. ये है ना टॉल्विन. टॉल्विन तो आपको बताया था हमने स्ट्रक्चर, ये होता है टॉल्विन का स्ट्रक्चर, राइट. ये CH3 होता है टॉल्विन का स्ट्रक्चर, यही तो रहता है ना CH3 टॉल्विन का स्ट्रक्चर, ये रहता है टॉल्विन का स्ट्रक्चर. तो ये है टॉल्विन का स्ट्रक्चर. एंड अगेन ये जो है आपका क्या है? मिथेनॉल. एंड ये क्या है आपका? बेंजीन. ये भी आपका पोलर है, नॉन पोलर है, पोलर है, नॉन पोलर है. ये आपका पोलर है इथेनॉल, एंड ये आपका नॉन पोलर है टॉल्विन. तो पोलर नॉन पोलर के बेसिस में हो रहा है, क्योंकि पोलर नॉन पोलर आपस में रिएक्ट करके वीक इंट्रैक्शन बनाएंगे, राइट. पोलर नॉन पोलर आपस में रिएक्ट करके एक वीक इंट्रैक्शन बनाएंगे. नाउ कम्स योर, इतना हमने समझ में आ गया आपको. अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो हम इसके ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम जो आपका ग्राफ जो यहाँ पर हमने भी डिस्कस कर चुके हैं, हम इसके एग्जाम्पल के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है. ये बेसिकली क्या होता है? ये आपका 2 टाइप का होता है. किस टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है. एक तो नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो कि आपका टाइप 1 कहलाता है, दूसरा कहलाता है आपका टाइप 2. अब हम समझेंगे टाइप 1 और टाइप 2 होता क्या है, एंड ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम लास्ट में एक और बार डिस्कस करेंगे. टाइप 1 टाइप 2 बेसिकली आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में बताता है थोड़ा बहुत, ठीक है. तो उसके बारे में जो भी आएगा वो हम आपके आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बस अभी हम आपको यही बता के रखेंगे कि ये क्या होता है बेसिकली, टाइप 1 एंड टाइप 2 क्या होता है, ठीक है. सो यस, नाउ कम्स दी टाइप 1. यस, टाइप 1 आपका जो है रिएक्शन. ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद टाइप 1. आप देखो टाइप 1 क्या है, ये आपको पता है. पॉजिटिव डेविएशन का 2 टाइप है, याद रखो. नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन का 2 टाइप है, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है. तो ये याद रखो, जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेगा, मतलब जो लाइन आएगी ये वाली, ये ऊपर ही होगी, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. तो सेम ग्राफ हमारा एज इट इज सेम होगा. ये x से 0, x भी 1, ये प्योर बी का पार्शियल प्रेशर है, ठीक है. एंड ये आपका प्योर ए, ये प्योर ए का पार्शियल प्रेशर है. देन x ए यहाँ पर क्योंकि प्योर ए है तो ये 1 हो गया, x भी आपका 0 हो गया. आपको एक चीज तो पता है अच्छे से कि जो टोटल प्रेशर है वो आपका ग्रेटर है देन P0 A एक्स ए प्लस P0 B XP, ठीक है. तो यहाँ पर चेंजेस क्या होता है? यहाँ पर ये चेंज है कि यहाँ पर जो आपका प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर जो होता है वो आपका हमेशा ग्रेटर देन ये प्रेशर से होता है. मतलब जो आपका टोटल प्रेशर आएगा PT जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, वो हमेशा ग्रेटर होगा राउल्ट्स लॉ के प्रेशर से. मतलब ये जो लाइन है ये राउल्ट्स लॉ की लाइन है, राइट. ये राउल्ट्स लॉ की लाइन से हमेशा आपका टोटल प्रेशर ग्रेटर होगा. बट जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है, जो इंडिविजुअल प्रेशर है वो देखो यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है. ए का प्रेशर ये है, बी का प्रेशर ये, बी थोड़ा ऊपर है, राइट. तो ए के प्रेशर जो इंडिविजुअल प्रेशर है PA का, वो इंडिविजुअल प्रेशर PA का विल व्हाट द टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर है PT, ये जो टोटल प्रेशर है, ये जो टोटल प्रेशर है, राइट. एंड ये जो राउल्ट्स लॉ का प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है PT वो हमेशा ग्रेटर देन होगा P0 A से, राइट. वो हमेशा ग्रेटर देन होगा P0 A से. बट जो PT है वो आपका लेस होगा किससे? देखो PT जो है आपका, ठीक है, जो PT है वो आपका, वो क्या होगा आपका? वो ग्रेटर होगा आपका, ठीक है. PT जो होगा आपका वो ग्रेटर होगा P0 A से, एंड PT जो होगा यहाँ पर आपका वो लेस देन होगा किससे? P0 B से, ठीक है, P0 B से. ये हमेशा होता है, ऐसा हमेशा ही होता है, ठीक है, हमेशा होता है. तो ये चीज याद रखो. ये जो हम लोग टाइप 2 नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हैं, टोटल प्रेशर जो है राउल्ट्स लॉ का, इस राउल्ट्स लॉ से कंपेयर किया जाए ये वाली लाइन से, तो आपका टोटल प्रेशर हमेशा बड़ा होता है. एंड दिस टोटल प्रेशर, अगर हम सिर्फ टोटल प्रेशर PT की बात करें, ये जो टोटल प्रेशर है वो हमेशा आपका P0 A से तो बड़ा होता ही है, क्योंकि देखो ये टोटल प्रेशर है, ये P0. बट जो P टोटल है वो लेस देन होता है किससे? P0 B से, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा ऊपर है. अभी मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया, सबको समझ में नहीं आ रहा है. बट आपका जो टोटल प्रेशर ये जो PT है, ये PT इससे लेस होता है, ये ज्यादा होता है, क्योंकि ऊपर है ना पीक. ये मान लो यहाँ पर है पीक, मैंने थोड़ा ग्राफ गलत नहीं बनाया है बट सही है. ये बात लो, ये जो PB0 है ये हमेशा ग्रेटर देन होता है PT से, ठीक है. ये फर्स्ट केस हो गया. मतलब हेयर PT नेवर एवर ग्रेटर देन PB. यहाँ पर क्या है, जो आपका PT है, जो PT मतलब टोटल प्रेशर, वो कभी भी ग्रेटर नहीं होगा किससे? PB0 से. किससे ग्रेटर नहीं होगा? PB0 से कभी भी ग्रेटर नहीं होगा. मतलब PA से तो देखो टोटल PT ग्रेटर होगा आपका दोनों के सम से, बट PT विल नेवर बी ग्रेटर देन P, ये होल मतलब प्योर
partial pressure of pure B. PT will never be greater than the partial pressure of pure B. It can be greater than the partial pressure of P naught A, but it cannot be greater than the partial pressure of P naught B. हमेशा, ठीक है. बट अगर आप टोटल प्रेशर की बात करो तो टोटल प्रेशर विल ग्रेटर देन दी सम ऑफ, बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मोल फ्रैक्शन भी तो आ रहा है एक्स ए का एंड एक्स बी का, तो टोटल प्रेशर ऐसा होगा. बट इंडिविजुअल प्रेशर पीटी का हमेशा लेस होगा देन पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बी. ठीक है, इतना समझ में आ गया. ये फर्स्ट केस है, समझ में आ गया. यहाँ पर क्योंकि ये लाइन हमेशा इसके नीचे रहेगी, मैं थोड़ा ऊपर बना दी, नीचे ही रहेगी. मैं थोड़ा सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, बट कुछ इस तरह का, इस पॉइंट से लाइन से जाके, ठीक है, इससे हमेशा लेस रहेगा पीटी, इस पॉइंट से ना. दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये देखो, दूसरा केस हमारा ये है, ठीक है, जहां पर हमने, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ दिस बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग. ओके, नाउ दूसरा जो चीज है, दूसरा जो ग्राफ है हमारा, वो ये ग्राफ है. ये हमें को बताता है कि दैट इज, दिस इज व्हाट पी नॉट बी एंड दिस इज व्हाट पी नॉट ए. ये आपका पी नॉट बी है एंड ये आपका पी नॉट ए है. ये प्योर सेम ग्राफ, पी नॉट बी, ये प्योर बी एंड दिस इज प्योर ए, राइट. एंड दिस इज व्हाट पी नॉट ए एंड दिस इज व्हाट पी नॉट बी, राइट. अब यहाँ पर भी सेम पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, बट यहाँ पर जो है ये वाला देखो, ये पॉजिटिव डेविएशन का थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, राइट. तो ये टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में जो आपका टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर तो आपको दोनों जगह सेम ही रहेगा. देखो यहाँ पर भी टोटल प्रेशर ग्रेटर था, यहाँ पर भी टोटल प्रेशर जो है वो आपका ग्रेटर है, ठीक है. टोटल प्रेशर अगर आप पूरे पी नॉट ए राउल्स लॉ के टोटल प्रेशर से कंपेयर करो तो टोटल प्रेशर विल ऑलवेज बी, एक्सपेरिमेंटल टोटल प्रेशर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द राउल्स लॉ टोटल प्रेशर, राइट. ये हो गया पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन है. बट यहाँ पर देखो, ये तो, ये सब आपको बेसिक जो ग्राफ की इन्फॉर्मेशन है, दैट इज एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या होगा, जीरो, ये सब आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि सारे वीडियोस में ये चीज कंटिन्यूअसली रिपीट कर रही हूँ मैं, ठीक है. अब देखो इस केस में क्या होता है, जो आपका पीटी है, देखो पीटी ऑब्वियसली पी नॉट ए, ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए, ठीक है. सो पी नॉट ए, पीटी जो आपका टोटल प्रेशर है वो पी नॉट ए से हमेशा बड़ा ही है. बट यहाँ पर क्या होता है टाइप 2 केस में, जैसे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि जो पीटी है वो कभी भी ग्रेटर नहीं होगा पी नॉट बी से. बट यहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एम पॉइंट, इस पॉइंट के लिए आपका एट सम पॉइंट आपका पीटी क्या होगा, पीटी विल बी ग्रेटर देन पी नॉट बी. पहले वाले केस में ये पॉसिबल ही नहीं था, पीटी विल नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट बी. बट इस केस में, टाइप 2 केस में क्या है, जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन शो करने का टाइप 2 जो केस है, उसमें आपका जो पीटी है वो सम पॉइंट पे पीटी आपका ग्रेटर देन है पी नॉट बी से. तो यही है, ये आपका टाइप 2 है, इतना आपको समझ के रखना है. एंड यही जो टाइप 2 है, यही बेसिकली आपका क्या बनाता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स बनाता है. क्या बनाता है ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर? कौन बनाता है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड बाय व्हाट, द एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय दिस टाइप 2. तो इतना क्लियर हो गया होगा. तो वही लिख के रखा है मैंने यहाँ पर, हियर पीटी एट सम पॉइंट इज ग्रेटर देन इवन पी नॉट बी. मतलब पीटी जो है वो ग्रेटर भी होता है किससे, पी नॉट बी से ग्रेटर होता है, ठीक है. एट सम पॉइंट इट इज ग्रेटर देन पी नॉट बी. तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी. और यही जो टाइप 2 है, ये क्या बनाता है आपका, ये बनाता है आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर. क्या बनाता है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज, आपको पता है हम क्या पढ़ रहे थे, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. ओके, हमने आपका ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन खत्म कर लिया है. हमने आइडियल सॉल्यूशन आपका स्टार्ट किया था यहाँ से, राइट. यहाँ से स्टार्ट किया था हमने. आइडियल सॉल्यूशन में काफी डिस्कशन किया है, आइडियल सॉल्यूशन के केसेस पढ़े हैं, देन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, उनके फैक्टर्स क्या होते हैं, देन उसके एग्जांपल्स, ग्राफ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा हमने, ठीक है. नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी हमने उसका पूरा पॉइंट्स देखे. नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका 2 टाइप में डिवाइड होता है, राइट. नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका 2 टाइप में डिवाइड होता है. एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, एक आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है. हमने नेगेटिव डेविएशन के भी पूरे पॉइंट्स पढ़े. अब देखो पूरे पॉइंट्स तो पढ़े हमने. यहाँ पर ये आपका डेल्टा एस एंड डेल्टा जी को इग्नोर किया क्योंकि ये आपका हर किसी के लिए सेम है, चाहे रिएक्शन आपका आइडियल सॉल्यूशन हो, चाहे रिएक्शन आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, ये तो सबके लिए क्या है, आपका सेम है. क्या है? सबके लिए सेम ही है, चाहे आपका आइडियल सॉल्यूशन हो, चाहे आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, सबके लिए सेम है, राइट. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज, हमने इसके बारे में, इसका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन के बारे में पढ़ा, पूरे पॉइंट्स डिस्कस किए सारे यहाँ पर. दूसरी चीज हमने ग्राफ पढ़ा, ठीक है, ग्राफ पढ़ा और सारे पॉइंट्स डिस्कस किए. इसके एग्जांपल्स भी देखे हमने. आपके एग्जाम में डायरेक्ट एग्जांपल्स पूछ जाते हैं, ये किसका एग्जांपल है, दिस एग्जांपल इज शोइंग व्हाट, पॉजिटिव डेविएशन मीन्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ विच डेविएशन, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो आपको हमने नेगेटिव समझाया, देन हमने आपको पॉजिटिव भी समझाया, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है पूरा अच्छे से बताया. टुडे आई विल बी अपलोडिंग द नोट्स फॉर इट. ओके, मैं सारे इसके नोट्स अपलोड कर दूंगी. वंस आई विल रिकॉर्ड द लेक्चर, मैं साइमल्टेनियसली इसके
नोट्स भी अपलोड कर दूंगी ताकि आप साथ में नोट्स भी आपको मिल जाए प्रॉपरली, राइट। तो नोट्स भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नोट्स नहीं है तो आपको चीजें समझ में इतने अच्छे से नहीं आएंगी, तो इसलिए नोट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। एंड विल ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, जितना हो सके हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। और यस, आपका जो सिलेबस मिला है मुझे वो आपका गुजराती में लिखा हुआ है, राइट। सो मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है उसको समझने के लिए, ठीक है। तो आई यूज टू समटाइम गूगल, बट वो गूगल में कभी कभी वो बाईजूस का दे रखा है सिलेबस, तो मुझे उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्किपिंग सो मच ऑफ टॉपिक। पर अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक नहीं है इसमें तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट मेरी बात मानो तो आप लोग कोई टॉपिक अभी स्किप मत करो, क्योंकि हर एक टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है। जो टॉपिक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैं वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसको तो आपको खुद से पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, तो बेटर है विल गोइंग वेरी फाइनली, तो हम सारी चीज़ों को एकदम कवर करते हुए चलें, ठीक है। उसके बाद हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन आपका इतना डिस्कस किया, ठीक है। आपका ग्राफ भी डिस्कस किया, इसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिए, और हमने एक और भी चीज़ डिस्कस कर ली कि आपका जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो आपका पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन दोनों शो कर रहा है, ठीक है। ये टाइप 1 का करेक्टरिस्टिक्स था, आपको पता था टाइप 1 में क्या होता है। टाइप 1 में आपका टोटल प्रेशर तो हमेशा ज़्यादा ही होता है, जो एक्सपेरिमेंटल निकला है राउल्स लॉ के प्रेशर से। दूसरी चीज़ ये होती है जो पीटी, जो टोटल प्रेशर होता है प्योर सब्सटेंस, प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का, वो हमेशा आपका क्या होता है, वो ग्रेटर देन पीटी वो आपका लेस देन पीटी होता है। बट और आपका जो टोटल प्रेशर है वो आपका हमेशा लेस देन पी नॉट बी होता है, राइट, ये होता है। बट जब आप इसको टाइप 2 में पढ़ते हो तो एक ऐसा भी पॉइंट आता है, कुछ कुछ ऐसे भी पॉइंट आते हैं जब आपका टोटल प्रेशर ग्रेटर होता है देन पी वी नॉट। यही था टाइप 1 एंड टाइप 2 का मेन डिफरेंस। मैं शायद बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। सो यस, सो बेसिकली यही था टाइप 1 एंड टाइप 2 का मेन डिफरेंस, ओके। सो ये जो टाइप 2 ही है बेसिकली आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। एंड एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितने टाइप के होते हैं, वो सब हम आपके आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक जो हम पहले ही जिसकी स्टार्टिंग हम पहले से कर चुके थे, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। दैट इज व्हाट आवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। कितने सोल्यूट के पार्टिकल प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करती है। वो इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि वो पार्टिकल का क्या नेचर है, ठीक है। पार्टिकल के नेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो भी किसके, पार्टिकल के नेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब उसका मोल फ्रैक्शन या उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या उसके नंबर ऑफ आयंस, इस पे डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है आपकी क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको ये, और वो भी किसके पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती है। कितने पार्टिकल हैं सॉल्यूट के, उस पे डिपेंड करती है। ये बेसिक एग्जांपल और बेसिक इंट्रोडक्शन आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में दे रखा था, ठीक है। इतना मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपके इनिशियल क्लासेस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में दे रखा था, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हमने पहले जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद होगा अगर मैं दिखा दूं, तो हमने पढ़ी थी रिलेटिव, मैंने बोला था ना हम वेपर प्रेशर नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना ही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पर मैंने पीछे लेक्चर में है, पीछे नोट्स में है, तो हम बाद में देखेंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको पता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सो ये थी आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये मैंने काट दिया गलती से, ये थी आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट ए पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल्स टू this is what your relative lowering in vapor pressure, right, relative lowering in vapor pressure, this is what your relative lowering in vapor pressure। तो इतनी आपको बातें समझ में आ गई होंगी क्या होता है relative lowering of vapor pressure and all, okay। सो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो डायरेक्टली आपका सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। सो ये आपको बेसिक आइडिया मिल गया, हमने इतना पढ़ लिया था, रिलेटिव लोअरिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे ना। आज के जो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो आपका सेकेंड प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ने वाले हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है क्या, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका है क्या। सो एलिवेशन मतलब बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, दैट इज अगर आपको एक चीज पता है, जब आप सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, कोई सॉल्यूशन में जब आप क्या डालते हैं,
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, मैंने बताया था आपको ये बहुत पहले जब हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे, तो जब भी हम सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर जो होता है डिक्रीज कर जाता है। जब उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो उसको आपको बॉईल करने के लिए, अब देखो फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका ए था, ये बी था, ठीक है, ये ए था, ये बी था, ये देखो ये कंपोनेंट है, ये आपका है बी जो कि है नॉन वोलेटाइल, जो उड़ नहीं सकता, सॉलिड है, मान लो कोई सॉलिड ले रखा है आपने, ठीक है। दूसरा है ए, ये आपका वोलेटाइल है, ये आपका सॉल्वेंट है, मान लो इसमें कोई वोलेटाइल लिखा है, ये ए है, ये बी है, इसको आपने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया, सॉल्यूशन बना दिया, ए के मॉलिक्यूल्स, बी के मॉलिक्यूल्स। जब ये ए के मॉलिक्यूल्स आ गए यहां पर, बी के मॉलिक्यूल्स भी आपस में आके इसके ऐड हो गए, राइट, ए बी, तो बी के मॉलिक्यूल्स आके ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में घुस गए। अब यहाँ पे इसके नीचे भी ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे भी ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जितनी वेपर बननी चाहिए थी तो उतनी वेपर नहीं बनेगी, राइट, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जैसे ही हम एक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन में हमने क्या किया, पहले हमने ए डाल के रखा था, ए क्या था आपका, वोलेटाइल था, राइट। इस वोलेटाइल सॉल्यूशन में हमने नॉन वोलेटाइल डाल दिया, नॉन वोलेटाइल जब हमने डाल दिया तो क्या हो गया आपका, नॉन वोलेटाइल जब हमने डाल दिया तो आपका क्या हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। क्यों डिक्रीज कर गया, क्योंकि ये बी ऊपर आके, ये तो कोई वेपर दे नहीं रहा है, नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर इवापोरेट थोड़ा ना करेगा, ना ही कोई वेपर देगा, तो ये आके बीच में अटक गया है। तो अब ये जो ए के मॉलिक्यूल्स यहाँ से वेपर थोड़ा दे पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बी ने कवर कर रखा है, तो सिर्फ ये मॉलिक्यूल वेपर देंगे, ये मॉलिक्यूल वेपर देंगे, ये मॉलिक्यूल वेपर देंगे। तो ओवरऑल आपको पता है वेपर इवापोरेशन कौन करता है, सरफेस मॉलिक्यूल विल डू इवापोरेशन, राइट, नीचे के मॉलिक्यूल तो इवापोरेशन करते नहीं है, कौन से मॉलिक्यूल करते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल विल डू इवापोरेशन, एंड सरफेस में तो आपका बी बैठा हुआ है, तो इसके तो मॉलिक्यूल का वेपर बन नहीं पाएगा, तो ऑटोमेटिकली वेपर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, वेपर डिक्रीज कर जाएगा। और मैं बोल रही हूं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। क्यों करेगा, क्योंकि अब आप चाहते हो अगर इस बी के मॉलिक्यूल्स को हटाना, तो आप क्या करोगे, इसको दोगे टेम्परेचर, क्या दोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। तो मान लो टेम्परेचर जब आप इसको इंक्रीज कर रहे होगे तो क्या होगा आपका, आप कीप ऑन टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बॉयल होने लगेगा, राइट, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये बॉयल होने लगेगा। जब ये बॉयल होने लगेगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ से हट जाएंगे, ये जब हट जाएंगे तो ये वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ आ पाएंगे, एडजस्ट हो पाएंगे और मोर वेपर्स आएगी, राइट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ज्यादा वेपर्स बढ़ेंगे, राइट, टेम्परेचर बढ़ाओगे मोर बॉइलिंग होगा, मोर बॉइलिंग होगा तो मोर वेपर होंगे, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हो रहा है, जो बॉयल होने का, नॉर्मली ये बॉयल नहीं हो पा रहा था, राइट, बिकॉज ऑफ ये, पर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल्स हट गए यहाँ से, राइट, ये मॉलिक्यूल हट गए और आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर गया। तो ये बात समझ में आ गई, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर गया। इतनी बात समझ में आई कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज कर रहा है, राइट, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको बेसिकली एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जब भी आप कोई सॉल्यूशन ले रहे हो, मान लो कोई भी वोलेटाइल सॉल्यूशन ले रहे हो, उसमें अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो, तो आपका क्या होगा, सबसे पहली चीज आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और उस वेपर प्रेशर डिक्रीज करने के बाद आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। ये समझ में आ गया क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा ताकि वो जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उड़ पाए, उठ जाए, राइट, इसलिए। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, देखो अब मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, बॉइलिंग। अब हम समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन समझने वाले हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको कोई बोले तो आप बोलो अरे बॉइलिंग पॉइंट तो वो टेम्परेचर है जहां पे सब्सटेंस बॉईल हो जाता है, राइट, यही हम अभी तक समझते आए हैं। वो टेम्परेचर 100 डिग्री, वाटर का तो 100 डिग्री होता है, तो वो टेम्परेचर जहां पे चीजें बॉईल हो जाए, राइट, वही बोलते हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट, उसको ही बोलते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट का एग्जैक्टली डेफिनेशन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है, जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इज ऐसा टेम्परेचर है, इट इज अ टेम्परेचर, बेसिकली क्या है, एक टेम्परेचर है जहां पर वेपर प्रेशर जो है, ठीक है, वेपर प्रेशर किसका, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसे, देखो अब जैसे कोई मान लो ये आपने सॉल्यूशन ले लिया, अब इसको आप बॉईल करने रख दिए, टेम्परेचर बढ़ाने रख दिए, तो एक टाइम पे क्या होगा, धीरे धीरे ये बबल्स आने लगेंगे, एक टाइम के बाद ये धीरे धीरे आपको वेपर्स दिखेंगे इसी सरफेस पे,
इसी सरफेस पे वेपर्स दिखेंगे हल्के हल्के, थोड़े थोड़े धुआं सा दिखेगा, ठीक है, वेपर्स उड़ रहे हैं, ये थोड़े टाइम तक दिखेगा। उसके थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, आपको वेपर्स ऊपर तक दिखने लगेंगे, राइट, ये उबल के बॉयल हो के ऊपर तक आ जाएंगे बबल्स, और आपको बहुत ऊपर तक वेपर दिखने लगेंगे। तो एक्चुअली इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में ये होता है, आपको पता है एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है उसका भी एक प्रेशर है, राइट, वेपर प्रेशर है। एटमॉस्फेयर में भी तो आपके गैसेस प्रेजेंट है, तो उसका भी कोई वेपर है, प्रेशर है। तो वो जो होता है वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब भी कोई चीज बॉयल होती है, हम उसको टेम्परेचर देते हैं, तो इसके जो वेपर्स होते हैं पहले यहीं तक रहते हैं, इस कंटेनर की लेवल तक ही रहते हैं वेपर्स। क्यों? क्योंकि जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको सप्रेस करता है, क्या करता है, सप्रेस करता है, क्या करता है, उसको सप्रेस कर रहा होता है। क्योंकि ये जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जो एटमॉस्फेयर, जैसे देखो ये कंटेनर के बाहर का जो है, वहां पे आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको सप्रेस करता है, थोड़े टाइम तक सप्रेस करता है। एक टाइम के बाद जब ये बॉयल होने लगते हैं, बहुत ज्यादा वेपर होने लगते हैं, तो ये जो वेपर्स का प्रेशर है, जो अंदर की वेपर का प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद ये जो वेपर प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी इंक्रीज कर जाता है, और ये धुआं जैसा आपको वेपर बहुत ज्यादा उड़ने दिखने लग देते हैं, और वो एटमॉस्फेयर से क्या हो जाता है, उस केस में जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वो वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो वही पॉइंट जहां पर ये चीज इक्वल होती है, वेपर प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वही आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। एंड उसी समय आपका क्या होता है, लिक्विड जो होता है बॉयल होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको क्यों बताया, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको इसी में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट क्यों बताया, एंड इसका क्या रिलेशन है आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। सो दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।